अरे, ये कौन है और हमारे घर से ये क्या लेकर जा रहे हैं? पिताजी, आप घर में जाकर आराम कीजिए, मैं जरा इन्हें देख कर आता हूँ। अरे, ये क्या? ये दोनों तो उस कुएं में चले गए। ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है कोई राज है उस कुएं में। मुझे जाकर पता करना होगा। कमलेश भी उसी कुएं में चला जाता है। बेटा, मैंने दवाई दे दी है। ये दवाई अपने पिताजी को सुबह शाम देते रहो, कुछ राहत मिलती रहेगी इससे। वैद्य जी, पिताजी को क्या बीमारी हुई है? वैद्य जी, आप पिछले 6 महीनों से इनको दवाई देते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया। बेटा कमलेश, मैं खुद हैरान हूँ कि मनोहर भाई को क्या बीमारी लग गई है, जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। और सच पूछो तो मुझे लग रहा है कि मनोहर भाई को कोई लाइलाज बीमारी हो गई है, जो अब ठीक हो पाना मुश्किल ही है। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, ख्याल रखना मनोहर भाई का। अच्छा, तो कमलेश के पिता को कोई लाइलाज बीमारी हो गई है, जो वैद्य जी भी नहीं ठीक कर पा रहे हैं। इसका मतलब जरूर कोई गंभीर बीमारी हो गई होगी। अरे कैलाश भाई, जरा हमें भी चाय पिला दो और साथ में पकौड़ियाँ भी दे देना गरम गरम। कैलाश भाई, आपके पास बकरी का दूध है क्या? नहीं भाई, मेरे पास तो नहीं है बकरी का दूध। वैसे तुम्हें बकरी का दूध चाहिए क्यों भाई? अरे दीनू भाई, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, तो वैद्य जी ने उसे बकरी के दूध के साथ दवाई खाने को कहा है, इसलिए बकरी का दूध ढूंढ रहा हूँ। लेकिन क्या हुआ है तुम्हारे बेटे को? पता नहीं क्या हो गया है। एक हफ्ते से ना तो कुछ खा रहा है, ना कहीं आता जाता है, बस बिस्तर पे पड़ा रहता है। बुखार भी तेज आ जाता है। अरे, तुम तो उस कमलेश के घर के पास वाली गली में रहते हो ना? हाँ हाँ, मैं उधर ही रहता हूँ। तब तो ये सब होना ही था। और क्या, अभी तो शुरुआत है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझा नहीं। अरे अब मैं क्या बताऊं, लेकिन अब मुझसे रहा भी नहीं जाता। इस गांव को ऐसे बर्बाद होते तो मैं देख नहीं सकता हूं ना। अरे दीनू भाई, जो भी कहना है साफ साफ कहो ना। मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। अरे, तुम्हारे पड़ोसी कमलेश के पिताजी को कोई गंभीर लाइलाज बीमारी हो गई है। मैंने खुद अपने कानों से सुना था वैद्य जी को कहते हुए। और इसी वजह से गांव के लोग भी अब धीरे धीरे बीमार हो रहे हैं। अगर जल्दी से कुछ समाधान नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता है इस गांव में। गांव के लोग अब इस बात से डरने लगते हैं और गांव के लोग मुखिया जी के पास जाते हैं। मुखिया जी, हमारे गांव में बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। मुखिया जी, कृपया आप उसका समाधान करें। कैसी विपदा आने वाली है, जिसका तुम्हें पहले से ही पता चल गया है? क्या है वो विपदा? मुखिया जी, मेरे घर के पास वाली गली में एक इंसान एक ऐसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है जिसका कोई इलाज नहीं है, और वो बहुत खतरनाक बीमारी है, जिसके चलते एक हफ्ते से मेरा बेटा भी बीमार पड़ा हुआ है। हाँ मुखिया जी, इससे पहले कि मनोहर अपनी लाइलाज बीमारी पूरे गांव में फैलाए, उससे पहले ही आपको कोई कदम उठाना होगा, नहीं तो हमारे साथ आपको भी इस बीमारी से बहुत खतरा हो सकता है। क्या वो मनोहर लाइलाज बीमारी से ग्रस्त है
और उसका बेटा कमलेश तो मेरे घर पे काम करता है। उसने मुझे बताया भी नहीं। ठीक है, तुम सब अपने अपने घर जाओ, मैं कुछ करता हूँ। उसी शाम कमलेश मुखिया जी के घर आता है। कमलेश, देखो, तुम यहाँ काम पे अब मत आया करो, क्योंकि गांव वाले आज मेरे पास आए थे और कह रहे थे कि तुम्हारे पिताजी को कोई गंभीर लाइलाज बीमारी है, जिसके चलते गांव के आसपास के लोग भी अब बीमार हो रहे हैं। इसलिए गांव वालों ने फैसला किया है कि तुम्हें ये गांव छोड़ना होगा। क्या मुखिया जी, ऐसी बात नहीं है। मेरे पिताजी को कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। वो तो बस कमज़ोर हो चुके हैं और गरीबी के कारण मैं उनका ठीक से कहीं अच्छी जगह इलाज नहीं करवा पाया, जिसके चलते वो अभी ठीक नहीं हो पाए हैं। मुखिया जी, हमें गांव से मत निकालो, हम कहाँ जाएंगे? मुखिया जी, मैंने इतने सालों से आपकी सेवा की है, मेरे बारे में कुछ तो सोचिए मुखिया जी। मुझे मत निकालो इस गांव से मुखिया जी। कमलेश, मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं तो एक मुखिया हूँ। मैं तो वही करूँगा जो गांव वालों के हित में होगा, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो गांव वाले मेरे खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए कमलेश, जितना जल्दी हो सके ये गांव छोड़ दो और दोबारा यहाँ मत आना। कमलेश अब चुपचाप अपने घर चला आता है। पिताजी, चलिए, आज हमें बाहर जाना है, कुछ ज़रूरी काम है। ऐसा क्या ज़रूरी काम है बेटा, जो तू मुझे भी अपने साथ लेकर जा रहा है? पिताजी, वो बस मैं आपको बाद में बताऊंगा। बस आप अभी चलिए मेरे साथ। हम कुछ दिनों के लिए इस गांव से बाहर जा रहे हैं। कमलेश अब अपने पिता को लेकर उस गांव से चला जाता है और 3-4 गांव छोड़कर एक सुनसान खाली जगह पे एक झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। मनोहर, अरे अब तो बता बेटा, तू क्यों मुझे इतनी दूर लेकर यहाँ आया है? क्या है तेरा काम, और हम घर वापस कब चलेंगे बेटा? पिताजी, अब हम उस गांव में वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि आपको कोई गंभीर लाइलाज बीमारी है, जो गांव के लोगों में फैल जाएगी, जिससे गांव के दूसरे लोग भी बीमार होने लगेंगे। इसलिए गांव वालों ने मुखिया जी से कहकर हमें गांव से बाहर निकलवा दिया है। इसलिए अब हम वहां नहीं जाएंगे, अब हम यहीं रहेंगे। पर बेटा, यहाँ तू क्या करेगा, कैसे रहेगा? वहाँ तो मुखिया जी के घर पे काम करता था, लेकिन यहाँ तो कोई है भी नहीं आसपास। बस चारों ओर कुछ दूर पे एक घना जंगल है। पिताजी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। जंगल के उस पार एक गांव है, जहाँ पर रोज बाजार लगती है। मैं अब रोज जंगल से लकड़ियाँ काटकर वहीं बाजार में बेच आया करूँगा, और फिर जब हमारे पास अच्छे पैसे हो जाएंगे तो मैं कहीं अच्छी जगह आपका इलाज भी कराऊँगा। अब आप बस आराम करो, बाकी सब मैं देख लूँगा। कमलेश अब रोज जंगल जाता और सूखी लकड़ियां काटकर उसे बाजार में बेच आया करता। पिताजी, मैंने एक वैद्य जी के बारे में पता किया है, जो काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं, और वो जंगल के उस पार वाले गांव में रहते हैं। चलिए, आज मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ, वो आपको ज़रूर ठीक कर देंगे। कमलेश अब अपने पिता को वैद्य जी के घर ले जाता है। नहीं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या बीमारी है, लेकिन मैं कुछ दवाई दे रहा हूँ, ये खाते रहना। इससे आपको नींद आती रहेगी और दर्द व बेचैनी नहीं होगी। पिताजी, वैद्य जी ने जो दवाई दी है, आप उसे समय पे लेते रहिएगा।
और जल्द ही मैं आपको शहर जाके बड़े अस्पताल में ले चलूँगा, जहाँ आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अरे ये कौन है और हमारे घर से ये क्या लेकर जा रहे हैं? पिताजी, आप घर में जाकर आराम कीजिए, मैं जरा इन्हें देख कर आता हूँ। अरे ये क्या, ये दोनों तो उस कुएं में चले गए। ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है कोई राज है उस कुएं में, मुझे जाकर पता करना होगा। कमलेश भी उसी कुएं में चला जाता है। अरे ये क्या, ये तो कोई दूसरी ही दुनिया जैसी लग रही है। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। और ये आलीशान महल, ये तो राजा महाराजाओं के महल हो सकते हैं। चलो अंदर जाके देखता हूँ। अरे ये क्या, ये तो सच में कोई राजा ही हैं और आसपास सैनिक भी हैं। कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? महाराज, मैं उस कुएं के रास्ते से आया हूँ। मैंने देखा कि मेरे घर से 2 सैनिक कुछ सामान लिए इस कुएं के अंदर आकर यहाँ आए हैं, तो मैं भी उनके पीछे पीछे यहाँ चला आया, ये जानने कि वो लोग कौन हैं और मेरे घर से क्या लेकर आए हैं। अच्छा, तो वो तुम्हारे घर से भोजन लाए हैं। ओह अच्छा, तो ये बात है। फिर तो कोई बात नहीं, आप अपनी पुत्री के लिए जब चाहें तब हमारे घर से भोजन ले जा सकते हैं। क्या सच में तुम हमें भोजन देने को तैयार हो? हाँ हाँ, हम जरूर आपके सैनिकों को भोजन देंगे जब भी वो हमारे पास आएंगे। तुमने हमारी एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान किया है, इसलिए हम तुम्हें एक जादुई घड़ा दे रहे हैं जिसमें ढेर सारे सोने के सिक्के भरे हुए होंगे और वो कभी खत्म नहीं होंगे, जिससे तुम हमारी पुत्री के लिए रोज भोजन बनवा सकोगे। और सुना है धरती लोक का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट होता है। हाँ महाराज, आपने सही सुना है, हमारे यहाँ भोजन बहुत ही स्वादिष्ट होता है और हमारे पिताजी तो बहुत ज़्यादा ही स्वादिष्ट भोजन पकाते हैं, लेकिन वो काफ़ी समय से बीमार हैं, नहीं तो मैं आपको और भी स्वादिष्ट भोजन बनवा के खिलाता। क्या आपके पिता बहुत ही स्वादिष्ट भोजन पकाते हैं? तो हम उनकी बीमारी के लिए आपको पाताल लोक का दिव्य पानी दे देंगे, जिसे पीते ही सारी बीमारियां दूर भाग जाएंगी और वह पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। अब कमलेश वह जादुई घड़ा और दिव्य पानी लेकर वापस अपने घर चला आता है और वह दिव्य पानी अपने पिता को पिलाता है। अरे वाह बेटा कमलेश, मुझे तो अब सब कुछ सही लग रहा है। मेरी तबीयत तो अब बिल्कुल ठीक लग रही है। तभी कमलेश अपने पिता को सारी बात बताता है और राजा का दिया हुआ जादुई घड़ा दिखाता है। अब वह दोनों मिलकर स्वादिष्ट भोजन बनाते और पाताल लोक के सैनिक आकर वो ले जाते। अब कमलेश और उसके पिता हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।